क्या हिंदी भाषा या भारतीयों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम खत्म हो चुका है? कोई बच्चा हिंदी में बोल नहीं पा रहा है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, मेरा बेटा अंग्रेजी मीडियम में जाता है, अंग्रेजी बोल लेता है। अरे भारत में होके हिंदी नहीं बोलता। पंचवन जो करते थे वो हाथ मिलाया करते हैं, माता जननी कहने वाले मदर बुलाया करते हैं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका मित्र आयुष यादव। क्या हिंदी भाषा विलुप्त होने वाली या भारतीयों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम खत्म हो चुका है? यद्यपि भारत सरकार को राजभाषा जागरूकता अभियान चलाने पड़ रहे हैं अपनी भाषा को बचाने के लिए, जिस भाषा में हम लोगों ने लोरियां सुनी। मैं आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील देखकर सोती है, लोरियां सुनकर नहीं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस जनरेशन को सिखा सकते हैं, जो इस पीढ़ी को सिखा सकते हैं। साथियों, मैं भारत के विद्यालयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आईसीएसई हो, कोई भी माध्यम के विद्यालय हो या स्टेट बोर्ड ही हो, मैं उन सबसे ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन हिंदी का रखिए, और उस दिन कुछ मत करिए। सिर्फ और सिर्फ पहली कक्षा से लगाकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हिंदी की वर्णमाला 1 से 100 तक गिनती और कम से कम 1-2 पहाड़ा याद कराया जाए, क्योंकि आज का बच्चा हिंदी की गिनतियां नहीं जानता, आज का बच्चा हिंदी की पूरी वर्णमाला नहीं जानता, अपने देश की भाषा की वर्णमाला नहीं जानता। ये आपकी भारतीयता है, ये आपकी देशभक्ति है। ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से देशभक्ति साबित नहीं होगी। देशभक्ति साबित होगी आप अपनी भाषा को जानें, अपनी भाषा को विस्तृत करें और पूरे संसार में फैलाने का प्रयास करें, ना कि संसार की भाषाओं को हम सभी धारण करके अपनी भाषा को खो दें। आज इंटरव्यू में आप ले लीजिए, अगर आप अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप जल्दी चयनित हो जाएंगे। और अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं तो आपके चयनित होने के चांस कम हो जाएंगे। क्यों? इस बात पर गौर करिएगा, इस बात पर सोचिएगा। और मैं इस बात का वादा करता हूं, इस बात का दावा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर अमेरिका ने किसी भी दिन को, किसी भी महीने में किसी भी दिन को अगर इंग्लिश डे के नाम से रखा होता तो जितने कॉन्वेंट कल्चर के स्कूल हैं, जितने सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, जितने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, वो उस दिन को तो अंग्रेजी के डे से मनाते ही, बल्कि वो पूरा महीना इंग्लिश मंथ के नाम से जारी कर दिया जाता। परंतु आज 14 सितंबर के दिन भी हिंदी दिवस की प्रतियोगिताएं कराने में, हिंदी दिवस को बोलने में, हिंदी बोलने में, हिंदी में अपनी प्रार्थना सभा कराने में इन सभी को दिक्कत होने लगती है। एक हिंदी पखवाड़ा नहीं चलाया जाता इनसे, एक हिंदी सप्ताह नहीं चलाया जाता इनसे। और हिंदी दिवस के दिन याद आता है कि अरे आज तो हिंदी दिवस था। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, इन सबको हिंदी दिवस मनाना चाहिए। क्या हिंदी दिवस मनाना सिर्फ हिंदी विभाग का काम है? नहीं, हम सभी को अपनी भाषा बचानी पड़ेगी। इस भाषा को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। आज आलम ऐसा है कि सप्ताह में एक दिन कम से कम हिंदी का रखना पड़ेगा, वरना हिंदी भाषा खतरे में है और आती जाएगी। एक समय था जब हम सब भी साल में अगर एक बार हिंदी दिवस मनाते थे तो हिंदी की जागरूकता, अपनी राजभाषा की जागरूकता संपूर्ण विश्व में फैलती थी। परंतु उसके बाद दिन आया कि हमको एक हिंदी पखवाड़ा मनाना पड़ा। उसके बाद दिन आया कि जब हमें जरूरत थी महीने में एक दिन हिंदी दिवस मनाने की, परंतु आज आवश्यकता है सप्ताह में एक दिन हिंदी दिवस मनाने की। और ये सप्ताह में 4 और 5 दिन ना पहुंच जाए,
इससे पहले हम सभी को एक कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा। साथियों, अपनी भाषा को बचाने के लिए आप सभी आगे आएं और मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं वो कविता प्रस्तुत करता हूं। सन 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का आदेश जारी किया। तब जाकर के एक कविता प्रस्तुत करता। मन तो मेरा भी करता है अनगिनत गीत सुनाऊं मैं, हिंदी हिंदी बोलूं मैं भी, हिंदी हिंदी गाऊं मैं। खुशी बहुत मिलती है जब कोई गीत सलोना गाता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है। उपभोक्तावाद को ना अपनाए उसे बिछड़ा हुआ समझते हैं, जो हिंदी को अपना लेता पिछड़ा हुआ समझते हैं। भाषा के आधारों पर यहाँ काम बांट दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी ना आती है अलग छांट दिया जाता है। अरे जनगण मन का गीत सुहाना वो भी तो है हिंदी में, झंडा ऊंचा रहे हमारा वो भी तो है हिंदी में, ऋषि मुनि का ज्ञान जो था वो भी तो है हिंदी में, भारत माँ का स्वाभिमान वो भी तो है हिंदी में, रामायण का सुखद वो पाठ वो भी तो है हिंदी में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी तो है हिंदी में। साथियों, संस्कारों में किस प्रकार का बदलाव आया। आज घर में कोई रिश्तेदार आता है तो बच्चों से उनके पेरेंट्स ये कहते हैं, उनके अभिभावक ये कहते हैं कि बेटा अंकल को जरा पोएम सुनाना। और बच्चा अगर गलती से हिंदी की पोएम सुनाने लगे, मछली जल की रानी है या कोई और कविता, तो कहते हैं नो बेटा, इंग्लिश पोएम ओनली। हिंदी की कविता कविता नहीं है। संपूर्ण विश्व में मुझे ये बताइए कि कौन सी भाषा की कविताएं गाई जाती हैं। हिंदी भाषा की कविताओं के कवि सम्मेलन होते हैं और वो भाषाएं गाई जाती हैं। किस भाषा में कवि सम्मेलन होते हैं? अंग्रेजी में तो नहीं होते। और आज बच्चों को सिखाया जाता है, अगर कोई बच्चा गलती से नमस्ते या नमस्कार बोल दे तो उन्हें कहते हैं नो बेटा, अंकल को हेलो बोलो। अगर कोई बच्चा हिंदी में बोल नहीं पा रहा है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, मेरा बेटा अंग्रेजी मीडियम में जाता है, अंग्रेजी बोल लेता है। अरे भारत में होके हिंदी नहीं बोल पाता है वो। कोई उससे गांव का एक बिन पढ़ा लिखा आदमी अगर उससे 96 बोल देता है तो आए करने लगता है, व्हाट अंकल। अगर 72 बोल देता है तो वो परेशान होने लगता है। और बच्चों की बात क्या करूं, बड़े बड़े कंपनी के रिसेप्शनिस्ट, बड़े बड़े कंपनी के कैशियर, उनसे अगर कोई गांव का व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो हिंदी जानता है वो हिंदी में बोल देता है कि भाई साहब 572 रुपए हुए, वो कहता है सर इंग्लिश में बता दीजिए। अरे आप भारत में होकर के हिंदी नहीं जानते हैं, ये शर्म की बात है, आप सीख के आइए। अगला आदमी अंग्रेजी में क्यों बोले। तब जाकर के कहता हूं कि संस्कारों में किस प्रकार का बदलाव आया कि नमस्कार करते थे उन्हें हाय सिखाया जाता है, फिर मिलेंगे कहते थे उन्हें बाय सिखाया जाता है, चरण छुअन जो करते थे वो हाथ मिलाया करते हैं, माता जननी कहने वाले मदर बुलाया करते हैं, सरिता के कलकल से निकले उसको हिंदी कहते हैं, हिमके जो हिमतल से निकले उसको हिंदी कहते हैं, जिससे सबकी लाज बची है उसको हिंदी कहते हैं, भारत माँ के मस्तक पर है उसको हिंदी कहते हैं। विशाल हिंदी संक्षिप्त हो रही दोस्त बड़ी बेशर्मी है, धीरे धीरे लुप्त हो रही दोस्त बड़ी बेशर्मी है, इतना बदल गए हम सब भले नूतन नवीन प्रकाशन है, अंग्रेज देश से चले गए पर अंग्रेजी का शासन है। और अंतिम पंक्तियों में आप सभी वादा करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कितना बदल गए हम सब भले नूतन नवीन प्रकाशन है, अंग्रेज देश से चले गए पर अंग्रेजी का शासन है, अपनी प्यारी भाषा का वो गला नहीं घुटने देगा, जो सच्चा भारतीय होगा वो हिंदी ना मिटने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सच्चा भारतीय होगा वो हिंदी ना मिटने देगा।